60 दिन में आप बीज से तैयार करेले के पौधे से पहली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बस मेरे बताए तरीके से बीज की बुवाई करें, जैसी मिट्टी बताऊं वैसी ही मिट्टी में लगाएं। हर चीज़ आपको बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं करेले के बीज। करेला का बीज जो है मैंने अच्छी क्वालिटी का लिया है हाईब्रिड में। आप भी अच्छी क्वालिटी का ही बीज लगाएं जब भी लगाएं, लेकिन बीज जल्द अंकुरित हो उसके लिए आपने रात भर के लिए 12-15 घंटे के लिए पानी में भिगोकर बीज को छोड़ देना है। करेला आप इस तरह के प्लास्टिक टब में लगा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि टब के बॉटम में आपने 5-6 ड्रेनेज होल जरूर करने हैं, छेद जरूर बनाने हैं, ताकि ओवर वाटरिंग होने पर एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टब के बॉटम में ड्रेनेज होल बनाए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या फिर आप 12 इंच बड़े ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आप कम से कम 15 इंच बड़े ग्रो बैग में ही करेला लगाएं। कम से कम 15 इंच बड़े, या फिर इस तरह का टब ले सकते हैं। अब ड्रेनेज होल में से पानी के साथ मिट्टी बाहर ना निकले उसके लिए आप मेरी तरह या तो धान के छिलके इस तरह से ऊपर डाल दीजिए ड्रेनेज होल के ऊपर से, या फिर जो ग्रीन नेट होता है आपके पास, खराब ग्रीन नेट तो आप उसको भी नीचे बॉटम में बिछा सकते हैं। उससे ये होगा कि सिर्फ पानी बाहर जाएगा, मिट्टी बाहर नहीं जाएगी पानी के साथ। मैंने जो मिट्टी बनाई है आप भी सेम वही मिट्टी बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप उसमें रिवर सैंड मिलाएं। अगर ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं है तो आप उसमें 50% वर्मी कंपोस्ट के साथ 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल मिला सकते हैं। मैंने मिट्टी और खाद दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके मिट्टी तैयार की है। बीज लगाने के लिए आप इस तरह से लगभग 1 इंच की गहराई तक गड्ढे बना लें हाथ से, या फिर किसी भी टूल की सहायता से भी बना सकते हैं। बीज जल्दी अंकुरित हो जाए उसके लिए मैंने अलग से थोड़ा पोटिंग सॉइल मिक्स तैयार किया है, जिसमें 50% कोकोपीट और 50% गोबर खाद है। इसमें क्या है कि मिट्टी में बीज को लगातार नमी मिलती रहेगी और बीज जल्दी से जर्मिनेट होकर बाहर निकल आएगा। इसके बाद आपने बीज डाल देने हैं। बीज आप 2-2 बीज डालिए, इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है F1 हाइब्रिड अच्छी वैरायटी का सीड है तो उसका जर्मिनेशन भी आपको 100% मिले। आप जितने बीज डालोगे उसका कम से कम 50% ही जर्मिनेशन मिलता है, अधिकतर 100% नहीं मिल पाता है। तो मैं यहाँ पर 2-2 बीज सभी गड्ढों में लगा रहा हूँ। पानी आपने एकदम भर के नहीं देना है कि पूरे पोट की मिट्टी जो है गीली हो जाए। आपने बस पानी इतना ही देना है कि 2.5-3 इंच की गहराई तक पानी चला जाए, उससे ज़्यादा पानी नहीं देना है। नेक्स्ट टाइम पानी टॉप सोइल के ड्राई होने पर हल्का सा दे सकते हैं। ये है पहला अपडेट। बीज अब आप देख रहे हैं अंकुरित होकर बाहर निकलना शुरू हो गया है। ये पहला बीज जो है अंकुरित होकर निकल आया है बाहर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा भी हो रहा है। ये है सेकंड अपडेट। अभी आप देख रहे हैं ट्रू लीव्स का साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। और अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ये अभी आप क्या देख रहे हैं, टॉप सोइल जो है हार्ड हो गई है थोड़ी। तो जब इस तरह से टॉप सोइल हार्ड हो जाए तो आपको हल्की गुड़ाई इस तरह से जरूर करनी है। इससे क्या होता है, एयर फ्लो होती है और प्लांट की ग्रोथ बूस्ट हो जाती है। अगर मिट्टी हार्ड रहेगी तो प्लांट की रूट ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने दोस्तों जितने बीज डाले थे उनमें से सिर्फ 3 ही पौधे तैयार हुए हैं। जर्मिनेशन रिजल्ट काफ़ी कम मिला, लेकिन हमको 3 पौधे नहीं रखने हैं इस टब में, हमें सिर्फ 2 पौधे लेकर चलने हैं। ज़्यादा पौधे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं दोनों पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, बेल बनना शुरू हो गई है, लेकिन अभी एक बार फिर से टॉप सोइल में हार्डनेस नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार हल्की गुड़ाई कर दे रहा हूँ। तो पहला काम मैंने कर दिया है हल्की गुड़ाई का। अब मैं यहाँ पर एक लेयर गोबर खाद की बिछा रहा हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट है। मैंने जगह इसीलिए खाली छोड़ी थी ज़्यादा मात्रा में, ताकि मैं आगे चलकर थोड़ी थोड़ी इस तरह से वर्मी कंपोस्ट की मल्चिंग करते रहूँगा और स्पेस फिल हो जाएगी। और इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि प्लांट को लगातार पोषक तत्व मिलते रहेंगे, हेल्दी ग्रोथ होती रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, करेले की बेल पर जल्दी करेले लगें उसके लिए आपने इस तरह से एक छोटा मचान जरूर तैयार करना है। उसी पे आपने इस तरह से रस्सी के सारे बेल को चढ़ा देना है। इससे बहुत जल्दी करेले लगने शुरू हो जाते हैं। किसी भी बेल वाली चीज़ में जल्दी से फल आना शुरू हो जाता है और बेल की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं करेले की दोनों बेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और हमारे इन करेले की बेल में पहला फीमेल फ्लावर भी अब आप देख सकते हैं आ गया है। और ये कितने दिन का अपडेट हो सकता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो नीचे लताएं निकली हैं बिल्कुल नीचे, इनको हमने हटा देना है, इनको हमने बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो ऊपर की ग्रोथ चौक पड़ जाएगी जहाँ से असल फ्रूटिंग हमको मिलने वाली है करेले के पौधे से। तो इन सभी लताओं को हमने हटा दिया है। तो इस अपडेट में अब आप देख सकते हैं बीज से तैयार करेले के पौधों में कितने अच्छे कितने हेल्दी साइज़ के करेले लगे हुए हैं। और इनको अब हम हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट करेंगे तो जो पीछे से और छोटे फ्लावर हैं फीमेल फ्लावर, वो तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देंगे और आप 2 महीने के अंदर इस तरह से करेला लगाकर पहली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन पहली हार्वेस्टिंग आपको कम मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी।
और जब भी करेले हार्वेस्ट करने लायक नेचुरल साइज़ में आ जाएं तब आप तत्काल ही हार्वेस्ट कर लें। इससे ये होगा कि जो भी और छोटे छोटे नए फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो इनका साइज़ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जो पहले से फीमेल फ्लावर होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा रहती है, उनको ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, और जो नए फीमेल फ्लावर आते हैं उनकी ग्रोथ स्लो रहती है। लेकिन सही समय पर हार्वेस्ट कर लेंगे तो लगातार आपको जो है करेले हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी किचन गार्डनिंग की शुरुआत करें तो सिर्फ शौक के लिए करें, ये सोचकर ना करें कि हमको भर भर के सब्जियां मिलेंगी। एक बार आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में भले ही आपको सब्जियां कम मिलें, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आपको आगे चल के काफ़ी एक्सपर्ट बना देगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।